अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। देश प्रदेश में रहने वालों को अल्लाह करीम सबको ढेरों खुशियाँ दे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हम अपने इस ईद पर बहुत मज़े का ब्रेड के साथ डेज़र्ट बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही है यूनिक है, मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी पसंद है तो लाइक कीजिए और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत ही ज़्यादा लजीज बना है। तो रहिए मेरे साथ, देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम ब्रेड लेंगे। ब्रेड के किनारों को मैं रिमूव कर देती हूँ। रिमूव करने के बाद इसके मैं सेंटर पार्ट वैसे रहने दूँगी और ये इसको किनारों को हल्का हल्का ऐसे सील करूँ। ठीक है, सेंटर में ऐसे रहने दिया और किनारों को सील कर लिए। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी डेज़र्ट बनेगा। ये मैंने घर की मलाई ली है, ये थोड़ी सी लेंगे। इसके अलावा थोड़ी सी इसमें मैं क्रीम ऐड करूँगी। याद रहे हम इसकी फिलिंग रेडी कर रहे हैं और इसके अंदर मैं 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। 2, 3 और 4 डालकर इसको मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ। ये बड़ी अच्छी से इसकी फिलिंग रेडी हो जाएगी। इसमें मैं कुछ कटे हुए बादाम ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें आप और भी फिलिंग ऐड कर सकते हैं, जैसे किशमिश वगैरह, पिस्ता वगैरह, लेकिन मैं तो इतना ही डाली हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ना बहुत कम ये खाते हैं, इसलिए मैंने बहुत कम ये यूज़ किए हैं। ठीक है, दूसरी तरफ पैन में मैं पैकेट वाला मिल्क ऐड कर रही हूँ, जिसमें हाफ़ kg ले लें मिल्क ऐड कर रही हूँ। जैसे दूध को बॉयल आ जाए तो इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड करेंगे। थोड़े से दूध में 1 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। बस 1 टेबल स्पून ही हम इसमें यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा हम इसको थिक नहीं करेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा करके दूध में ऐड करेंगे और जैसे कस्टर्ड थिक, ज़्यादा थिक नहीं, बस हल्का सा थिक रेडी कर लेंगे और इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने तक हम इसको पकाएंगे। थोड़ा सा थिक हो जाए हम इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं इसके अंदर और इसकी फ्लेम ऑफ कर देते हैं। पॉलीथीन शीट ले लें या क्लिंग रैप ले लें, ये नीचे रखेंगे और ये स्लाइस को देख रहे हैं ना, सेंटर में इस तरह ही और साइडों से मैंने इसको किया है, फ्लैट किया है। तो ये हम इधर रखेंगे और इसके ऊपर देखिए फिलिंग्स को रखेंगे और दूध के साथ हम इसके किनारे, इसको किनारों पे थोड़ा थोड़ा सा दूध लगाएंगे। वो इसलिए कि जब हम इसको सील करेंगे तो ये अच्छे से बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह लगा के तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे इसी के साथ, ये देखें, ये ऐसे इसी के साथ हम ऐसे, इसके साथ हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ये हम इसको टाइटली ऐसे फोल्ड कर लेंगे। हम इसका ब्रेड के, आप समझ लें कि इसके रसगुल्ले रेडी हो जाएंगे और ये बहुत मज़े की फीलिंग, ये देखें ऐसे बन जाए। मैं इसको ओपन करूँगी, खोलूँगी और ये देखिए ये बिल्कुल टाइटली बंद हो गया। और जिस डिश में हमने बनाना है उस डिश में हम इसको बंद वाली साइड हम इसको नीचे रखते जाएंगे और इस तरह हम ये सारे इसकी फिर रेडी कर लेंगे। अब ये हम इसी डिश में इसको रखते हैं, जिस डिश में आपने सर्व करना ना उसी में ये हम रेडी करके रख रहे हैं। बहुत ही मज़े के ये क्रीमी रसगुल्ले तैयार होंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। इस ईद पे यूनिक सी चीज़ बना के दिखाएं तो सबका दिल खुश हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। अब गरम कस्टर्ड ही मैं इसके ऊपर ऐसे पोर कर रही हूँ। देखें लुक वाइज कितने मज़े के लग रहे हैं ना। अब मैं इसको थोड़े से कटे हुए बादाम के साथ गार्निश करूँगी और हम इसको ठंडा करेंगे और इंजॉय करेंगे। और इस ईद पर हम मज़ेदार ये रेसिपी बना के सब मेहमानों का दिल खुश कर देंगे। यकीन करें, ये देखने में जितनी मज़े की लग रही है, खाने में तो उससे भी ज़्यादा मज़े की लगेगी।
तो ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट रेसिपी तक रखिए अपने और अपने प्यारों का बेहद ख्याल। और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह करीम आपके घरों को हमेशा खुशाबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।